उज्जवल चौरसिया या फिर फेमसली टेक्नो गेमर आज के दिन में 45 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। ऑफ कोर्स की 65 मिलियन कुछ ऐसे प्लस है उसकी, एंड 16 बिलियन ऑल टाइम व्यूज भाई कंप्लीट हो चुकी है। इसको सब देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना कि फैम, पैसा, भाई फॉलोइंग, ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। निकल उनके आने वाले दिनों में भाई स्ट्रगल क्या थी वो कोई जानना नहीं चाहता, क्योंकि इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसे आके कोई भी गेमर को या किसी को नीचा ना दिखा सके। तो आओ जानते हैं उज्जवल की स्टोरी एंड उसके गेमर के टाइम पे स्ट्रगल टाइम क्या थी क्या नहीं। क्योंकि एक मिनट, कुछ न्यू क्रिएटर हैं जो गेमर है या ब्लॉगर है कुछ भी हैं, तो वो यूट्यूब पे आने से डरते हैं क्योंकि उस पे स्ट्रगल बहुत है। भाई स्ट्रगल हर चीज में, किसी भी क्रिएटर में जाओगे आप, स्ट्रगल तो करना ही है। मैं भी बता रहा हूँ कि ये वीडियो मैंने जो बना रहा हूँ ना, ये वीडियो मैंने पहली बनाई बट वो सेव ही नहीं हुआ भाई, तो ये सेकंड बनानी पड़ रही है क्योंकि वो सेव ही नहीं हुआ। इतनी मेहनत आप सोचो कितनी स्ट्रगल हो रही है। तो करेंगे भाई, एक बार नहीं बनी, दो बार बनी, चार बार नहीं बनी, बनानी है भाई। चार बार नहीं बनी तो पांचवी बार बनानी है, क्योंकि मेरे को कल अपलोड करनी है। तो ये वाला सीन है, तो स्ट्रगल करो एंड दिखाते हैं आज स्टोरी उज्जवल की क्या थी क्या नहीं। तो आप फुल वीडियो देखना। मैं आपको लास्ट में कुछ ट्रिप दूंगा, ठीक है, ट्रिक दूंगा दो चार बढ़िया जो आपको ग्रो करने में अच्छा हो, ठीक है। तो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं वीडियो में, लेट्स गो। उज्जवल चौरसिया या फिर फेमसली नोन एज टेक्नो गेमर्स आज के दिन YouTube पर 45 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर चुके हैं और अक्रॉस YouTube 65 मिलियन से भी ज्यादा, और व्यूज भी कुछ कम नहीं है। पूरे YouTube पर 16 बिलियन ऑल टाइम व्यूज। ये सब सुनने में, ऊपर ऊपर से देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, फेम, पैसा, सक्सेस, लेकिन इसके पीछे छुपी मेहनत और सालों से चलती आ रही स्ट्रगल कोई देखना नहीं चाहता। अनकंफर्टेबल जो है, लेकिन जानना जरूरी है, ताकि ऐसे ही कोई भी आके बिना कुछ पता हुए भी किसी को फेक गेमर या क्रिंज बोलकर नीचे ना दिखाए, क्योंकि आजकल वही चल रहा है। तो आओ जानते हैं उज्जवल की स्टोरी और उसके ऊपर लगे इस फेक गेमर के टैग को भी आज की इस 10 वीडियो में। मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, तब भी ऐसे एक सरप्राइज में लेकर आया था अपने बर्थडे वाले दिन, जो कि था अपना सॉन्ग डेमो, जिस पर आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। 12 जनवरी 2002, न्यू दिल्ली, इंडिया। उज्जवल चौरसिया का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है, जहां ऑफ कोर्स उस टाइम की किसी भी और इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह गेमिंग को एक टाबू से कम नहीं माना जाता था, जो कि टाइम वेस्ट है और बच्चों का दिमाग खराब करती है। लेकिन उज्जवल को फिर भी अपना वन ऑफ द फर्स्ट गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है, उसके घर पे नहीं बल्कि उसके कजिन के घर पे, भाई वो जब बच्चा था ना तो उसको पता नहीं था क्या, ये शक्ल देख के आप जान सकते हो कि भाई एक टाइम आएगा जब वो इंडिया का सबसे बड़ा गेमर बनेगा। भाई कोई अनएक्सपेक्टेड था, या फोटो देख लो स्क्रीन पे, कोई बता सकता है भाई कि ये इंडिया का सबसे बड़ा गेमर बन सकता है। तो भाई किस्मत कभी किसी की नहीं देखती, आप बस मेहनत करते रहो। स्नो ब्रोज एक काफी वेल एक्सेप्टेड प्लेटफॉर्म आर्केड वीडियो गेम है, जो कि तब सिर्फ निंटेंडो जैसे कंसोल्स पे था। आज के उज्जवल को टाइम एक पे ये कंट्रोलर जाएगा चलाना और नहीं उस व्यूज गेम में। को कैसे खेलना है ये उसी कजन से सीखने को मिलता है। एंड गेस व्हाट, उज्जवल लव्ड द एक्सपीरियंस। उसके बाद ये रियलाइज करते हुए कि गेमिंग एक्चुअली है क्या, उज्जवल को वो काफी जल्दी पसंद भी आ जाती है, पर घर वालों का सपोर्ट ना होने की वजह से ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। अपार्ट फ्रॉम दिस, उज्जवल यूज्ड टू लव प्लेइंग फुटबॉल एंड क्रिकेट, और वो बस एक यूजुअल स्कूल स्टूडेंट था जो असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स इन्हीं चीजों से घिरा रहता था। एंड ही वाज इवन रैंक्ड अमंग द टॉप 5 स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। यस, गुड बॉय उज्जवल। उज्जवल के पास गेमिंग पैशन तो था, लेकिन उसे एक्शन में लाने के लिए अपने उस कजन की तरह कोई गेमिंग कंसोल नहीं था। यहाँ तक कि कंसोल तो छोड़ो, खुद का एक स्मार्टफोन भी नहीं था। इसलिए अर्ली डेज में ही हेवीली रिलाइड ऑन हिज होम पीसी एंड हिज ब्रदर्स मोबाइल फोन टू प्ले गेम्स, और वहीं से इस गेमिंग के मैं आपको बता दूं कि ये इसके पास रियली अपने पास पर्सनल फोन नहीं था, ये अपने बड़े भाई का लेके फोन से गेम खेलता था, उसी से रिकॉर्ड करके उसी से यूट्यूब पे अपलोड करता था। इसकी सक्सेस के पीछे राज है भाई, इसका भाई का फुल सपोर्ट था, बड़े भाई का, इसका कुछ नाम होगा, इसके बड़े भाई का फुल सपोर्ट था भाई, इसलिए वो इसके फोन से ही खेलता था।
पैशन को उठने का मौका मिलता है, चाहे थोड़ा ही सही, पर वो काफी था 2017 में उज्जवल के एक बड़े स्टेप के लिए। अगस्त 13, 2017 उज्जवल ने बनाया अपना एक यूट्यूब चैनल बाय द नेम ऑफ टेक्नो गेमर्स। इस टाइम तक उज्जवल 15 साल का था। ओ वाओ, सेम बट डिफरेंट। उज्जवल का जो ये चैनल था ना, इस पे आज के दिन जैसा गेमिंग कमेंट्री टाइप का कंटेंट नहीं आया करता। मैंने भी काफी 15 की एज लंबे में टाइम बनाई तक है इस भाई। चैनल का मेन कंटेंट था अबाउट इंट्रोड्यूसिंग गुड मोबाइल गेम्स दैट आर आउट देयर, जो कि साइज में उतने बड़े नहीं है। इसलिए अब तुम्हें इस नाम का थोड़ा सेंस बनता हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि टेक्नो गेमर्स का ये टेक्नो इसी जगह से आया है। अब डेफिनेटली ये तो उज्जवल की फर्स्ट वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में खुद उसने बोला था कि याद नहीं है, प्राइवेट बहुत कर सारी चुका है पहली है, वीडियो। मेरी भी 50 से ज्यादा वीडियो है। जिसका मतलब ये है कि उसने इससे पहले क्यों ना पेरेंट 50 वीडियोस को प्राइवेट कर दिया है, लेकिन जो उसके बाद ये वाली वीडियो है, इसने उज्जवल या बेटर नोन एज टेक्नो गेमर्स की यूट्यूब पर वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दी। जिसके बाद 2018 तक उज्जवल ऐसे ही गेमिंग टेक वीडियोस बनाता गया और बस एक साल से भी कम के टाइम में ये 1000 सब्सक्राइबर्स 25,000 बन जाते हैं। और इसके बाद एक बार फिर से वही गेमिंग टेक वीडियोस, कभी फोर्टनाइट मोबाइल पर तो कभी एक डोरेमोन ओपन वर्ल्ड गेम पर। 2019 के शुरुआत में ही टेक्नो का दूसरा बड़ा माइलस्टोन 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके लिए ये वीडियो आती है जिसमें उज्जवल इज थैंकिंग हिज ऑडियंस एंड अनाउंसिंग अ स्पेशल Q&A। इस माइलस्टोन का इंतजार तो मुझे भी है, समझ रहे हो ना? तो जरा अपने हाथों पे थोड़ा कष्ट कर करो लो और भाई। अपना अंगूठा उठा के कर लेना इसको भी सब्सक्राइब, वन सेट भाई। उंगलियों की एक्सरसाइज Shout out भी हो to you। जाएगी। ग्रास तो तुम लोगों को टच करनी नहीं है, ये बटन ही कर दो। तुम में से 90% लोग जिन वीडियोस को देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं है, और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मुझे सब पता है, मेरी नजरें तुम पर ही रहती हैं। तो इट्स बेटर फॉर यू टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो, वरना तुम्हारा एड्रेस तो मुझे पता ही है। एनीवेज बैक टू द वीडियो। मुझे पता है ये सब अभी भी तुम्हें आज के टेक्नो गेमर्स जैसे नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आज जैसी वीडियोस अभी तक टेक्नो ने बनाना शुरू की ही नहीं थी अंटिल 2019, क्योंकि इस टाइम तक टेक्नो के चैनल पर पबजी जैसे गेम्स के गेम प्ले आना शुरू हो गए थे, लेकिन अभी भी वो गेमिंग टेक वीडियोस आना बंद नहीं हुई थी। इनफैक्ट पूरे 2019 के एंड तक आते आते भी ज्यादातर वीडियोस टेक वाली ही थी इंस्टेड ऑफ प्योर गेम प्लेस, जो कि बदलने वाला था अगले साल यानी 2020 के अंदर। इस साल को तुम टेक्नो गेमर्स का एक्सपोजर का साल मान सकते हो। ना सिर्फ इस साल उज्जवल ने बहुत फेम कमाया, उसके साथ साथ ही उसने नए गेम्स को ट्राई करना भी शुरू किया जो वैसे उसके चैनल पर नहीं दिखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम का एक पॉपुलर गेम हैप्पी वीज, जिस पर आज 19 मिलियन व्यूज है। सेम ऐसे ही लाइफ आफ्टर एंड गेटिंग ओवर इट। और इस शिफ्ट ने उन टेक वीडियोस को फाइनली उज्जवल के चैनल से पूरी तरह खत्म करके इसे एक पूरे गेमिंग चैनल की तरह बना दिया। और फिर आता है वो दिन जब इस चैनल के हाथ इसका खजाना लगने वाला था। February 24, 2020 के दिन उज्जवल ने अपनी फर्स्ट एवर GTA 5 की वीडियो अपलोड की, और उस वीडियो या फिर मैं ये कहूँ इस GTA 5 की पूरी सीरीज ने ही उज्जवल को कितना आगे तक ला दिया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओकेजनल GTA के साथ साथ और भाई टेक्नो GTA 5 गेम से भाई यहाँ से सीधा आसमान पहुंच चुका है भाई। इतने से बहुत आगे गए। GTA 5 उसकी सक्सेस की वजह ये भी है, GTA 5 गेम ही उसको बहुत आगे लेके गया भाई। GTA 5 से वो बहुत पॉपुलर हो गया। आती थी जैसे हिटमैन या इवन PUBG समटाइम्स, क्योंकि तब भी PUBG वाज अ ह्यूज ट्रेंड। लेकिन जब उज्जवल की GTA सीरीज कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होना शुरू हो गई तो एक टाइम ऐसा आया जब उसका पूरा चैनल बस GTA से ही भर गया, और इसी गेम ने टेक्नो गेमर्स को 1000 से मिलियन तक ले जाने का भी काम किया। इवन आज भी तुम सब जानते ही हो कि GTA और टेक्नो गेमर्स आर कंसिडर्ड लाइक दो इनसेपरेबल प्रेमीज जिन्होंने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। GTA ने उज्जवल को पॉपुलर किया, और यही तो मिल रहेगा। GTA को उज्जवल ने इंडिया में और ज्यादा पॉपुलर कर दिया। घनिष्ठ प्यार भाई साहब। अब यहाँ से आगे चले तो उज्जवल ने बहुत सारी चीजें की हैं, जैसे शायद इंडिया की सबसे जानी मानी SMP हीरो ब्रांड SMP बनाना, माइनक्राफ्ट की एक क्रेजी सर्वाइवल सीरीज बनाना, या फिर अभी रिसेंटली GTA के फ्रैंकलिन के साथ रियल लाइफ में कोलैब करना। लेकिन ये सब तुम लोग ऑलरेडी
जानते ही हो, और वैसे भी सक्सेस और बिग लाइफ की स्टोरीज तो इंटरनेट पे सब तुमको सुनाते ही रहते हैं। मेरा काम तो तुम्हें वो अनसीन साइड दिखाना था जिसको कोई देखना नहीं चाहता। इसलिए अब उस सेकंड चीज की बात करते हैं। उज्जवल इज ऑफन कंसिडर्ड और टैग्ड एज अ क्रिंज गेमर या फिर एक फेक गेमर, और ये पूरी जो चीज है ये कहीं ना कहीं BBS के बैकबोन वाले टाइटल से कनेक्ट करती है। कुछ टॉक्सिक BBS फैंस या ओवरऑल कुछ पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ गेमिंग ऑडियंस टेक्नो को एक क्रिंज गेमर बोलते हैं, जिसकी ऑडियंस बच्चे हैं वगैरह वगैरह। अब इस टॉपिक पे ना खुद की एक पूरी वीडियो बन सकती है, जो मैं चाह भी रहा हूँ बनाना, जिसमें इस पूरी चीज पे एक प्रॉपर डिस्कशन हो, क्योंकि ये किसी एक क्रिएटर से लिंक नहीं है। मेरी लास्ट BBS वीडियो में मैंने इस टॉपिक को टच करने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें हमने BBS की पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को देखा था। एंड मैंने इवन उस वीडियो में भी कहा था कि इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि BBS इज अमंग द बेस्ट गेमर्स ऑफ इंडिया, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम बाकी गेमर्स जैसे टेक्नो को कंसीडर ही ना करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेक्नो गेमर्स इज नॉट अ फेक गेमर। एज आई सेड इन द लास्ट वीडियो कि एक गेमर वो है जो चाहे इवन एक गेम भी खेले बट उसे एंजॉय करे। सो या एज यू सॉ इन द वीडियो, टेक्नो का इंटरेस्ट तो गेमिंग में बचपन से ही है। और रही बात क्रिंज होने की, तो इट्स जस्ट हिज स्टाइल। आई अंडरस्टैंड क्यों लोग ये क्रिंज वर्ड यूज करते हैं, टेक्नो के कमेंट्री स्टाइल की वजह से मेनली। और भी रीजंस हो सकते हैं, पर मेरी ऑब्जर्वेशन से तो मैंने मेन चीज कमेंट्री ही देखी। लोगों को ये समझना होगा कि जस्ट बिकॉज उन्हें एक सर्टेन चीज पसंद नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब है या क्रिंज है। डेफिनेटली यू कैन डिसएग्री और डिसलाइक समथिंग, बट क्रिंज कह देना है जस्ट स्ट्रेट अप डिसरिस्पेक्ट टू एनी क्रिएटर। जितना स्ट्रगल BBS जैसे क्रिएटर्स ने किया है, वैसा सेम उज्जवल ने किया है या नहीं, ये कोई पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बात ये है कि स्ट्रगल्स आर नॉट टू बी कंपेयर्ड, ना ही वो कोई शो ऑफ करने की चीज होती है। और इस चीज में BBS की खुद से कोई प्रॉब्लम नहीं है टेक्नो गेमर्स से। ऑनेस्टली एक चीज और, टेक्नो गेमर्स जिस हिसाब से उसकी वीडियोस हैं और वो डिफरेंट गेम्स ट्राई कर रहा है, आई डोंट थिंक तुम उस कोई भी कंप्लेंट कर सकते हो उसके अगेंस्ट। ही इज वन ऑफ द बेस्ट गेमर्स राइट नाउ। वो एक्चुअल में जिस हिसाब से उसने ऑडियंस ग्रैब कर रखी है और वो इतना डिफरेंट कंटेंट डाल रहा है, इट्स नॉट लाइक वो सेम गेम खेल रहा है। कम ऑन, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई डोंट गेट इट भाई। ये बंदा उतना ही मैच्योर है जितना मैंने पोर्ट्रे किया था अपनी इस वीडियो में, बट इवन उसकी ऑडियंस में से भी कुछ बालक तो निकल ही आते हैं जो बस बाकियों को ये सब बोलते फिरते हैं। आफ्टर ऑल नो वन हैज अ परफेक्ट मैच्योर ऑडियंस, इवन द बेस्ट क्रिएटर इन द सीन। तो इस बात का फाइनल कंक्लूजन यही है कि टेक्नो गेमर्स इज बेसिकली डिफरेंट देन BBS, बट दैट डजंट मेक हिम अ फेक गेमर। उज्जवल हैज हिज ओन स्टाइल एंड हिज ओन फ्लेवर टू हिज वीडियोस, जो एक दूसरे टाइप की गेमिंग ऑडियंस को कैटर करती है। एंड सेम BBS हैज अ डिफरेंट स्टाइल एंड फ्लेवर जो किसी और दूसरे टाइप की ऑडियंस को कैटर करती है। उज्जवल के स्ट्रगल्स एंड उसकी मेहनत आज उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड कर रही है, एंड इसी वजह से एज ऑफ मार्च 2025 टेक्नो गेमर्स इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन इंडियन गेमिंग हिस्ट्री। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठकर मल्टी मिलियनर बन जाना कोई छोटी बात नहीं है, कुछ तो बात रही होगी, राइट? सो प्लीज डू नॉट डिसरिस्पेक्ट एनीवन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यू लाइकिंग देम और नॉट। टेक्नो गेमर्स ने भी सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है इस इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में, फिर चाहे तुम्हें कम्युनिटी पसंद हो या ना हो, लेकिन उसके बिना शायद ये इतनी भी नहीं होती। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम तो फाइनली गाइस, आप लोगों ने देखा होगा, आप समझ गए होंगे। निखिल, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बोला था आपको कोई टिप्स दूंगा भाई कि कैसे ग्रो करें, एंड क्या हुआ भाई। टेक्नो गेमर की मैं पहले बात कर लूं। टेक्नो गेमर गाइस ये है कि वो मेहनत करता गया भाई, उसने मेहनत करी, काफी मेहनत करी, बट GTA 5 ने उसको हिट कर दिया भाई। GTA 5 ने उसको बहुत आगे, भाई ये बात है लॉकडाउन की, GTA 5 में वो बहुत आगे चला गया भाई। तो ये वायरल हो गया, उसका एक दो वीडियो वायरल गई, फिर फेमस हो गया भाई बच्चा, क्या ही बताएं गाइस। एंड आपको बात करूं कि टिप्स की ग्रोथ की, तो गाइस ग्रोथ की टिप्स पहली ये है, मैं आपको 3 टिप्स बताऊंगा। पहली तो आप पहले अपने ऑडियंस को समझो कि कैसे वो कौन सा वीडियो देखना पसंद करती है भाई। आप अपने पसंद से नहीं, आप ऑडियंस की पसंद से बनाओ वीडियो, तभी वो देखना रिएक्ट करेगी। एंड सेकंड चीज, आप वीडियो का थंबनेल, टाइटल, टैग अच्छे डालें एंड बेस्ट डालें। और सेकंड चीज, कंसिस्टेंसी के साथ रहें।
अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रहेंगे तो भाई वीडियो आप कंसिस्टेंसी अपलोड करिए। आप याद रखो कि वीक में 3 से 4 वीडियो तो आई ही, ये पक्की है। अब 3 से 4 नहीं 3 तो आ ही भाई गई। 3 वीडियो वीक में डालो या डेली डालो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा रहेगा। बट कोशिश करते रहो, आपको मैं गारंटी देता हूँ 5 से 6 मंथ में आप आराम से इजीली ग्रो हो जाओगे। ये थी टिप्स। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। जनरल गेमिंग को जनरल रिएक्ट चैनल को एंड मेरा जनरल गेमिंग भी चैनल है गाइस, ऊपर स्क्रीन पे दिख रही होगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी वो क्या नाम है लिंक दे रखा है, तो आप जाके वहां पे सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लेते रहो जिंदगी में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।